आप देख रहे हैं बड़ी खबर बड़ी बहस और मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी। चलते हैं खबरों की ओर बात करते हैं। पहले आज के मुद्दे की। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ 20 दिन बचे हैं और चुनाव के लिए प्रचार की शुरुआत में ही बीजेपी ने अयोध्या के राम मंदिर का मुद्दा उठाकर प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। ऐसे में राम मंदिर निर्माण को लेकर बीजेपी की होर्डिंग राजनीति पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और कांग्रेस बीजेपी पर भगवान राम के नाम पर जनता को छलने का आरोप लगा रही है। तो बीजेपी का आरोप है कि तुष्टीकरण के चलते कांग्रेस राम मंदिर का विरोध कर रही है। इस मुद्दे पर चर्चा से पहले देखते हैं कि क्या कुछ कहा है यहाँ पर नेताओं ने। आप अयोध्या गए श्रीमान जी कमलनाथ जी? सोनिया जी गई राजा राम के दर्शन करने? राहुल भैया गए? या फिरोज खान के परिवार का कोई सदस्य और कमलनाथ जी कौन सदस्य गया रामलला के दर्शन करने के लिए? जब राम का मंदिर भव्य बनने लगा है, हिंदुस्तान का हिंदू जगने लगा है, गाने ढोल मजीरे शादी ब्याह सब में जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे वाला जब चलने लगा है, तो आपको लगा कि अब तो बिना राम के काम नहीं होगा, तो चुनावी हिंदू ने भी करवट बदल ली। मेरे पास वो अखबार भी है कि 6 दिसंबर को जब बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुई, उसकी शहीदी हुई, उसके दूसरे दिन जब पूरे देश में कत्लेआम मचा हुआ था, तब इनके नेताओं ने, मुरली मनोहर जोशी ने, अडवाणी जी ने कहा था यह काम अपराधी तत्वों ने किया है, हमने नहीं किया है। तो ये बताया कि यदि रामेश्वर शर्मा भी उस विध्वंस में शामिल थे तो ये क्या गुंडे हैं? इतनी हिम्मत तुमको होनी चाहिए कि हमने मंदिर तोड़ा या मस्जिद तोड़ा कबूले। तो जिन रणछोड़ दासों में इतनी हिम्मत नहीं है, उनको राम के नाम का उपयोग करने का अधिकार ही नहीं है। कि कांग्रेस का जो मूल चरित्र है भगवान श्री राम के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ, सनातन के खिलाफ इनका मूल चरित्र इस मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस का उजागर हुआ है। प्रभु श्री राम मंदिर के जो इस भारत नहीं दुनिया के आस्था का केंद्र है, उसके होर्डिंग लगे हैं, तो इस पर कांग्रेस चुनाव आयोग में जाकर के आपत्ति व्यक्त कर रही है कि राम मंदिर के होर्डिंग लगे, इन होर्डिंग को हटाया जाए। ये कांग्रेस का मूल चरित्र है। कांग्रेस ने किस प्रकार से राम मंदिर पर आक्रमण करने का प्रयास किया है। इनके मन के अंदर पीड़ा क्यों है कांग्रेस के कि राम मंदिर के होर्डिंग क्यों लगे हैं? ये मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता, जिनके श्रद्धा और आस्था का केंद्र भगवान श्री राम का मंदिर है, अरे आप भी लगाइए। आपको किसने मना किया है? आपके नेता कह रहे हैं कि राम मंदिर तो सबका है। हाँ, बिल्कुल सबका है। तो आपको राम मंदिर के होर्डिंग लगाने में श्रीमान करप्शन नाथ बंटाधार जी, आपको दर्द क्यों है, पीड़ा क्यों है? जो कांग्रेस को पीड़ा है राम मंदिर के निर्माण से। आज फिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की झूठ की दुकान सज रही है। आज फिर प्रियंका जी आ रही हैं। मैं सबसे पहले तो प्रियंका जी से यही सवाल पूछना चाहता हूं कि भगवान राम और भगवान राम के मंदिर से आपको तकलीफ क्या है? कांग्रेस ने शिकायत की है चुनाव आयोग को कि भगवान राम के मंदिर के फोटो होर्डिंग लगाए जा रहे हैं, वो निकाले जाए। महाकाल महालोक के चित्र लगे हैं, वो निकालो। अब भगवान राम के होर्डिंग अगर लगे हैं तो राम तो रोम रोम में बसे हैं। राम इस देश के जन जन की सांस में बसे हैं। कभी आप राम को काल्पनिक बताते थे, भगवान श्री राम को जो करोड़ों करोड़ों के आराध्य है। भगवान राम के बिना इस देश का काम नहीं चल सकता। कभी कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तो तारीख पता है, 22 जनवरी।
भव्य और दिव्य राम मंदिर बनकर तैयार है और प्रधानमंत्री जी के हाथों प्राण प्रतिष्ठा होनी है। महाकाल महालोक बना, आपने झूठे आरोप लगा दिए। आखिर महाकाल महालोक से चिढ़ क्या है आपको? और अब होर्डिंग उतरवाने की बात करते हैं। राम हो, भगवान शिव हो, महाकाल हो, ये कहीं से नहीं हटाए जा सकते। लेकिन कांग्रेस बताए कि उसका दृष्टिकोण क्या है। औपचारिक रूप से वो क्या कहना चाहेंगे? तो अयोध्या में श्री राम मंदिर बनकर तैयार है और यहां रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि 22 जनवरी तय की गई है। मंदिर ट्रस्ट के न्योते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर मुख्य यजमान प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे और खास बात यह है कि मंदिर निर्माण की यहां पर चुनाव में एंट्री से प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। मध्य प्रदेश बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर हाथों हाथ इस मुद्दे को लेते हुए जो है भोपाल, इंदौर समेत अनेक शहरों में मंदिर निर्माण को लेकर आकर्षक होर्डिंग लगा दिए हैं। बीजेपी की इस सियासत को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया है और वहीं बीजेपी कांग्रेस की आस्था पर सवाल खड़े कर रही है। आज चर्चा इसी मुद्दे पर। हमारे साथ यहाँ पर कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, उन सबका परिचय करा दें। हमारे साथ यहाँ पर भाजपा से वंदना त्रिपाठी जुड़ चुकी हैं, हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस से अमित चौरसिया जुड़ चुके हैं, साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो मेरा यहाँ पर अमित जी आपसे रहेगा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है और जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि राम मंदिर को लेकर जो है यहाँ पर राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार। देखिए, एक अच्छे विषय पर आपने आज परिसंवाद रखा है और मैं समझता हूँ प्रदेश की जनता को भी स्पष्ट रूप से पता चलना चाहिए कि तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है। भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी भारतीय जनता पार्टी के पास अब जब कोई विकल्प नहीं बच रहा है तो उसके पास अपना अंतिम सहारा धर्म की राजनीति करने का उसके औजार उसने इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। कर्नाटक में बुरी तरीके से मार खाए हुए ये लोग अब मध्य प्रदेश में भी हिंदू मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम की राजनीति पे उतर आए हैं, धर्म की राजनीति पे उतर आए। हमने कभी किसी भी चीज का विरोध नहीं किया। पूरा भगवान राम, श्री राम पूरे देश के हैं, जन जन के हैं, जन जन की आस्था उनसे जुड़ी हुई है और कांग्रेस की भी आस्था उनसे जुड़ी हुई है। राजीव गांधी जी ने अयोध्या में जाकर ताले खुलवाए थे। ये सिर्फ बरगलाने का, झूठ का प्रपंच फैलाने का काम करते हैं। लूट के बाजार में झूठ की दुकान तो पूरी भारतीय जनता पार्टी ने खोल रखी है और ये प्रदेश की जनता को भ्रमित करके अपने भ्रष्टाचार और अपने पापों को छुपाने के लिए ब्यूटी पार्लर की सरकार बनाकर जनता के सामने एक अपना उजला चेहरा दिखाने की प्रयास लाख कर रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में बुरी तरीके से फंस चुके। जनता ने मन बना लिया है, इस बार मध्य प्रदेश में इनकी विदाई तय कर दी है। अब इनके पास जब कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है तो ठीक कर्नाटक की तर्ज पर जिस तरह देश के प्रधानमंत्री जी ने बजरंगबली जी को चुनाव के अंदर एक अपना वो बनाया और उसी तर्ज पर आज ये राम मंदिर को इस्तेमाल कर रहे हैं। आप आपत्ति क्यों लगा रहे हैं अगर यहाँ पर भाजपा आपत्ति? देखिए, ये तो आचार संहिता की बात है। चुनाव आचार संहिता कहती है कि आप धार्मिक आधार के ऊपर जनता को प्रलोभित नहीं कर सकते, किसी प्रकार के प्रलोभन नहीं दे सकते हैं। हमने तो उस विषय को कहा आप श्रेय की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए भाई कि भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। ये वही लोग थे जिन्होंने कोड़ियों की जमीन, इनके महापौर, विधायक, इनके जनप्रतिनिधियों ने कोड़ी की जमीन खरीद के उस ट्रस्ट को करोड़ों रुपए में बेच दिया। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने खुला आरोप लगाया था उस विषय में। क्यों मौन धारण कर लिया? क्यों कार्रवाई नहीं हुई? क्यों उस ट्रस्ट की जांच नहीं हुई? करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार देश की। हमारे आदरणीय कमलनाथ जी ने जब राम मंदिर की घोषणा हुई वहां बनने की सुप्रीम कोर्ट की, हमने चांदी की ईंटें इंदौर में हमने पद यात्रा निकाली, पूजन करा ईंटों का और ईंटें भेजी अयोध्या। एक एक जनमानस ने, मध्य प्रदेश के एक एक नागरिक ने राम मंदिर निर्माण, भव्य राम मंदिर निर्माण हो उसके लिए सहयोग राशि भेजी। ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिख रहा है। आज श्रेय लेने के लिए खड़े हो गए। आज जैसे ही इंदौर के मेट्रो की हम बात करें, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, ये विषय से अलग हटकर है। इंदौर का मेट्रो 2016 से सिर्फ कागजों में दौड़ रहा था। डीपीआर में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ इन्हीं शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में। जैसे ही मध्य प्रदेश में 15 माह की कमलनाथ जी की सरकार आई, सबसे पहले इंदौर और भोपाल के मेट्रो को बढ़ाने का काम, विस्तार देने का काम कमलनाथ जी ने करा। इंदौर के 750 करोड़ का प्रोजेक्ट कमलनाथ जी ने सैंक्शन करा और आज क्या करा, ट्रायल रन करा के उसमें करोड़ों रुपए सिर्फ अपने इवेंट और प्रचार के लिए शिवराज सिंह चौहान जी ने छोड़ दिया। अमित जी आपके कई सवाल हैं यहाँ पर हमारे साथ वंदना जी जुड़ी हुई है। वंदना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी यहाँ पर कि चुनाव की वैतरणी में आखिर आपको यहाँ पर राम की आवश्यकता क्यों पड़ रही है?
देखिए, राम की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। हम राम भक्त हैं और हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हम श्री रामचंद्र जी की आराधना करते हैं। और ये राम मंदिर को लटकाने, भटकाने, अटकाने वाले आज प्रभु श्री राम को जो काल्पनिक बताते थे, आज वो किस मुंह से राम मंदिर की बात कर रहे हैं? मुझे जरा ये बताएं। वो ये जो बाबरी विध्वंस के बाद 4 राज्यों को इन लोगों ने राज्यों में कांग्रेस की सरकार बर्खास्त हुई थी, और ये लोग जो बाबरी मस्जिद का हमेशा समर्थन करते आए हैं, आज ये कह रहे हैं कि राम मंदिर के निर्माण में इन्हें कोई बाधा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने नरेंद्र मोदी जी का एक पोस्टर जारी करा जिससे भगवान राम जी को आपने कहा रखा था, भगवान राम नरेंद्र मोदी जी की उंगली पकड़ के जा रहे थे। अरे आप शर्म करिए। आप अमित जी मैं चाहूंगी, मैं आपको मौका दूंगी। 4 लाख करोड़ के खर्च में डुबा दिया इस प्रदेश को। अमित जी मैं आपको मौका दूंगी, पहले वंदना जी की बात पूरी हो जाएगी। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप? भगवान राम की बात कर रहे हैं। आज सनातन याद आ रहा है। जब चुनाव में आपका भ्रष्टाचार भी छुप रहा है तो आपको धर्म की आड़ देना पड़ रही है। अमित जी मैं चाहूंगी आप, 40 चोरों की सरकार। अमित जी, वंदना जी ऐसे बहस नहीं हो पाएगी। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी। अमित जी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे रोकना चाहूंगी। यहाँ पर ऐसे बहस नहीं हो पाएगी। एक एक करके बात कर लेते हैं। आपको मैंने मौका दिया। वंदना जी पहले आपकी बात सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपको मौका दूंगी। अमित जी 2 मिनट। जी वंदना जी अपनी बात पहले कंप्लीट करिए। देखिए, ये जो सनातन विरोधी घमंडिया गठबंधन हमेशा जो हिंदू और सनातन पर हमला करते हैं, और इनके जो सनातन घमंडिया गठबंधन के एक नेता है कमलनाथ जी, जो उस पर हमेशा मौन साधे रहते हैं, आज उन्हें बड़ी राम भक्ति याद आ रही है, बड़ा राम का सुर गा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा है कि बिना हिंदुत्व के इस भारत में उनकी राजनीतिक जो वो है ना, वो जो राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं, ये सॉफ्ट हिंदुत्व को फॉलो करते हैं। ये चुनाव के टाइम पे हिंदू बन जाते हैं, भगवाधारी बन जाते हैं, राम की आराधना करने लगते हैं, हनुमान की आराधना करने लगते हैं। और अगर हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं होते तो आज वहाँ पे भव्य राम मंदिर निर्माण की बजाय बाबरी मस्जिद बनवा दी होती कांग्रेस ने। तो कांग्रेस ना कहे कि वो राम मंदिर के कितने सपोर्ट में रहे हैं, और जब राम मंदिर को निर्माण को लटकाने, भटकाने, अटकाने की बात आती थी तो कमलनाथ जी का नाम शीर्ष पर लिखा जाता था। वो हमेशा उसके सपोर्ट में रहते थे। तो इसीलिए आप इस तरह की बातें मत करिए अमित जी। ये दोहरा चरित्र, दोगला चरित्र मत दिखाइए, ठीक है ना? आपको तो मंदिर से क्या, आपको तो पोस्टर से तक आपत्ति है। आप चुनाव आयोग के पास चली गए गुहार लगाने, और आप कहते हैं कि आपको राम मंदिर से कोई आपत्ति नहीं। तो फिर अगर आपको राम मंदिर से आपत्ति नहीं तो आप पोस्टर के लिए चुनाव आयोग के पास क्यों गए? चलिए मैं यहाँ पर वंदना जी हमारे साथ यहाँ पर रवि अवस्थी जी जुड़े हुए हैं। रवि अवस्थी जी मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी कि अभी तक हम बात करते आए थे कि मुद्दा नहीं है, तो क्या अब राम मंदिर ही यहाँ पर 2023 का मुद्दा रहेगा? हाँ बिल्कुल अनन्या, देखिए हालांकि जिस तरीके से बीजेपी ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया है, निश्चित तौर पर आप देखिए कि राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से जब इसकी रामलला के विराजमान होने की तिथि तय की गई और प्रधानमंत्री को न्योता दिया गया, बतौर मुख्य यजमान जो है प्रधानमंत्री ने उसको स्वीकार भी किया है, तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर बीजेपी इस मुद्दे को पूरी तरह भुनाने की कोशिश करे। आप देखिए रातों रात जो है होर्डिंग्स कई शहरों में लगा दिए गए और उसमें मंदिर निर्माण के साथ साथ जो है वो बीजेपी के नेताओं के चित्र भी हैं और बीजेपी सरकार बनने की बात भी कही गई। तो इसी को लेकर कांग्रेस ने जो आपत्ति जताई है, मुझे लगता है कि देखिए कांग्रेस ने जिस तरीके से जातिगत जनगणना के मामले को हवा दी थी, क्योंकि देखिए आपकी जातिगत जनगणना 2013 में आ गई थी, 9 साल आप कुछ नहीं बोले, चुनाव आए तो आप जातिगत जनगणना है जिसका जितना अधिकार उसके उतने हक की बात करने लगे। तो ऐसा ही बीजेपी चूँकि मध्य प्रदेश का चुनाव की बात कर रहे हैं, तो देखिए कोई मुद्दा तो है नहीं, लहर में ना कोई लहर है, तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर दोनों ही राजनीतिक दल जो है अपनी अपनी रणनीति के लिहाज से जो है इन मुद्दों को हवा दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये आने वाले दिनों में अभी ये मुद्दा और सरगर्म होगा और आप देखिए कि इस पर और ज़्यादा सियासत बढ़ेगी। अब ये तो मतदाता को तय करना है कि वो किस के साथ जाता है, लेकिन ये तय है अनन्या कि अब ये मुद्दा निश्चित तौर पर गरमाएगा। चलिए अमित जी, अब जरा आप बताएं कि आप यहाँ पर राम मंदिर की बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी के कौन से बड़े नेता अयोध्या गए हैं और 22 तारीख को कौन से बड़े नेता जा सकते हैं या फिर जाएंगे? मैडम, विधानसभा 1 इंदौर शहर का चुनाव जो है वो पूरे मध्य प्रदेश की दृष्टि में,
कैलाश विजयवर्गीय जी वर्सेस संजय शुक्ला जी। आपने अयोध्या मंदिर की बात करी, पिछले 4 साल से संजय शुक्ला जी अयोध्या यात्रा पे लेके जा रहे हैं अपने विधानसभा के लोगों को, ठीक है। इंदौर विधानसभा 1 में जया किशोरी जी की कथा किसने रुकवाई? कैलाश विजयवर्गीय जी ने रुकवाई। तो सनातन विरोधी कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी बताए। हम तो भगवान राम से हमारी आस्था जुड़ी हुई है। हमने कहा कि कमलनाथ जी ने चांदी की ईंटों का, हमने पूरे इंदौर शहर में उसकी यात्रा निकाली और चांदी की ईंटें बिछाई। मतलब 22 तारीख को जाएंगे कमलनाथ अच्छा, जी? देखिए वो पार्टीगत दृष्टिगत निर्णय है, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये आने वाले समय में सबको पता चल जाएगा। लेकिन विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी आज भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गई और प्रदेश की जनता ने मन बना लिया मध्य प्रदेश से इनकी विदाई तय करने का। आज उमा भारती का विद्रोह देख के घबरा के प्रहलाद पटेल को उतारना पड़ गया। नरेंद्र सिंह तोमर जो किसान आंदोलन के अंदर सबसे बड़े विफल नेता रहे, आज उनकी घर वापसी हो गई। कैलाश विजयवर्गीय जो बंगाल के चुनाव में सबसे ज्यादा विफल हो गए, उन्हें आज भेज दिया 1 नंबर विधानसभा में। साथ दूल्हे बन के घूम रहे हैं, मुख्यमंत्री के दावेदार बन के। खुद शिवराज सिंह चौहान जी जो है नरेंद्र मोदी जी की चक्की में पिसा गए। नरेंद्र मोदी जी वो असुरक्षित नेता है जो अपने ही दल के नेताओं से जब उनको प्रतिद्वंदी लगते हैं, उनको लगता है कि ये मुझे चुनौती दे सकते हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ में रमन सिंह हो या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान हो। आज चेहरा गायब हो गया शिवराज सिंह चौहान जी का, जमीन हिल गई है भारतीय जनता पार्टी की। तो अचानक भगवान राम याद आ गए। अरे धर्म खुला बोलो ना प्रदेश की जनता को कि हमारे भ्रष्टाचार छुपाने के लिए हमारे पास कुछ बचा नहीं है, अब हम सिर्फ धर्म के नाम पे वोट मांगेंगे। तो आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन तो आप कर रहे हैं, श्रेय लेने की लड़ाई आप लड़ रहे हैं। इस प्रदेश में धार्मिक भावनाओं को भड़काकर वोट मांगने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और आज स्थिति ये बन गई कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। आज इनके पास जब कोई मुद्दा नहीं बचा है तो भगवान राम की शरण में जाके खड़े हो गए। अरे अधर्मियों, कितना आतताइयों, कितना लूटोगे इस प्रदेश की जनता को? 50% कमीशन खोरी के चलते पूरे प्रदेश में। अमित जी हमें समय का अभाव है, वंदना जी से हम जवाब ले लेते हैं। वंदना जी, ये महिलाओं को टंच माल और आइटम कहने वाली पार्टी के लोगों के मुंह से ऐसे धर्म की बातें शोभा नहीं देती, ठीक है ना। आप लोग पहले अपने एक दूसरे का वो चिरकुट और अखिलेश वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद राम मंदिर की बात करेंगे। आपको इतिहास बता दूं कि जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था तो तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 4 राज्यों से भाजपा की सरकार को बर्खास्त किया था, जिसमें एक मध्य प्रदेश की सरकार भी थी। और अयोध्या राम जन्मभूमि में बाबरी मस्जिद फिर से बनाने का संकल्प लेने वाली कांग्रेस पार्टी आज कहती है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है राम मंदिर बनने से। अच्छा, और जब इन लोगों ने ये जो हमारी सरकारें हटाई थी तब इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी असंवैधानिक बताया था। तो ये लोग राम को काल्पनिक कहते हैं, राम के होने का प्रमाण मांगते हैं और आज कहते हैं हम सनातनी है, हम सनातन के विरोधी नहीं है। ये किस तरह का सनातन है कि जो राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद बनाने के सपोर्ट में आ जाता है? ये कौन सा सनातन धर्म है? भगवान राम की शरण लेना पड़ रही है, जो भगवान राम की शरण आपको लेना पड़ रही है। आओ ना चुनाव में, चुनावी मुद्दों पे लड़ो, महंगाई पे लड़ो, बेरोजगारी पे लड़ो। क्यों भाग रहे हो उससे? अपने खुद के भ्रष्टाचार पे लड़ो, क्यों भाग रहे हो उसमें? अमित शाह जी का फोटो गायब कर दिया आपने वोटिंगों पे से, शिवराज सिंह चौहान जी का फोटो गायब कर दिए, कैलाश विजयवर्गीय का फोटो गायब कर दिया आपने। अरे लड़ो ना भैया, चुनाव में मुद्दों पे लड़ो, महंगाई पे लड़ो, भ्रष्टाचार पे लड़ो, अपने विकास कार्यों पे लड़ो। आज शिवराज सिंह चौहान जी को अपने विकास कार्यों पे भरोसा नहीं रहा, भगवान राम की शरण लेना पड़ रही है आपको। भगवा धारण कर लिया है, जनेऊ धारण कर लिया है, राम के आपको लगता है ये सब सारी नौटंकियां भारतीय जनता पार्टी करती है, समय आने पे टीका भी लगा लेती है, भगवा भी धारण कर लेती है, जनेऊ भी धारण कर लेती है, सब भारतीय जनता पार्टी के करते हैं। ये शब्द मैं नहीं सुनूंगी। तो 2 लाख महिलाएं कहा गया था मध्य प्रदेश। अमित जी अभी कुछ देर पहले यहाँ पर प्रियंका गांधी जी दमोह में थी और उस दौरान उन्होंने जनसभा में ये राम मंदिर, कई सारे मुद्दे उठाए, लेकिन राम मंदिर पे तो वो कुछ नहीं बोली और कांग्रेस आप बतंगड़ बना के बैठी है बात का। मैडम, आप मेरा विषय का इनसे सिर्फ एक सवाल का पूछिए। महिलाओं को टंच माल की बात कर रही हैं, आप इनसे पूछिए मध्य प्रदेश की 2 लाख महिलाएं कहाँ हैं जो मानव तस्करी का शिकार हुई है, उसका जवाब दीजिए। अमित जी मैंने आपसे सवाल किया है यहाँ पर दमोह का, आप पहले उसका जवाब दीजिए। एक महिला नेत्री को नौटंकी बोलने की। अरे तो हेमा मालिनी को नचाने की बात किसने करी है? उसमें आपका मुंह क्यों छिल गया? आपकी के पार्टी के सांसद है ना हेमा मालिनी जी, आपकी के पार्टी के सांसद है ना। अरे माफी आप गृह मंत्री से मंगवाइए। अमित जी, वंदना जी, मैं थोड़ा सा दोनों को आपको दोनों को रोकना चाहूंगी यहाँ पर। अरे आपको महिलाओं, वंदना जी, अमित जी, मैं दोनों को आपको रुकना चाहूंगी यहाँ पर। रवि अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि अवस्थी जी, क्या कहेंगे? आप दोनों प्रवक्ताओं को सुन रहे हैं।
देखिए मैंने अभी 20 दिन है और 20 दिन में आप देखिए कि इस तरह के मुझे लगता है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला निरंतर जारी रहने वाला है। और चूंकि मुद्दा गरमाया है धर्म का, और आप देखिए कि ये तो वास्तविक सत्य है कि जब राम सेतु की बात आई थी तो यूपीए की सरकार ने उसे काल्पनिक बता दिया था, भगवान राम को काल्पनिक बताया था। ये तो दस्तावेजी सत्य है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जब भी राम मंदिर का मुद्दा उठता है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस कहीं ना कहीं बैकफुट पर नज़र आती है। अभी भी देखिए आप मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी का एक सामान्य रिएक्शन आया, इसके अलावा कहीं कोई किसी नेता ने इसको लेकर कहीं आपत्ति नहीं, मतलब कोई बड़ी बात नहीं कही है। दूसरी तरफ बीजेपी अगर देखा जाए तो लगातार उसके तमाम नेता हमलावर है, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, विधायक रामेश्वर हों या BD शर्मा हो या कोई अन्य नेता हों। तो स्वाभाविक तौर पर ये मुद्दा आज से नहीं है, असल जिस तरीके से देखिए इसी मुद्दे ने कहीं बीजेपी को आज इस मुकाम तक पहुंचाया है, तो निश्चित तौर पर वो उसे भुनाने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि अब तो वो घड़ी नज़दीक आ गई है जिसका बरसों से इंतज़ार देशवासियों को रहा है। तो स्वाभाविक तौर पर एक बड़ा मुद्दा है और इसको बीजेपी पूरी चुनाव में भुनाने की कोशिश करेगी। वहीं कांग्रेस जो है वो अपने रणनीति के तहत काम कर रही है और वो तमाम जो मुद्दे हैं वो उठाने की पूरी कर रही है। अभी देखिए चौरसिया जी भी वही बात कह रहे थे कि आप धर्म की आड़ क्यों ले रहे हैं, बाकी मुद्दों पर क्यों नहीं बात करते। दूसरी तरफ बीजेपी का स्टंट ही यही है कि आप वो किस तरीके से इन मुद्दों को हवा दें। चलिए अमित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी इस चीज की, आखिर राम मंदिर का मुद्दा ही आपने क्यों चुना? यहाँ पर कई और सारे मुद्दे भी हो सकते थे, लेकिन आपको इसी बात पर जो है यहाँ पर बवाल बचाना है। ये विषय हमने नहीं चुना है, ये तो भारतीय जनता पार्टी जो अपने भ्रष्टाचार से घबरा गई है ना, ये विषय उन्होंने चुना है। अब इनके पास कोई जरिया बचा नहीं है। आखिरी इनका हथियार था जो ये चला चुके। ऐसे ही आखिरी हथियार जब कर्नाटक में इनका पलायन दिख रहा था, विदाई तय दिख रही थी, तब इन्होंने हनुमान जी को लेकर भाषण दिया। तो ये इनके पास आखिरी हथियार बचा था। भगवान राम की हम पहले से जानते थे कि आखिरी में आके जब भ्रष्टाचार पे मध्य प्रदेश की जनता ने मन बना लिया, सारे हथकंडे अपना लिए, सारे इवेंट कर लिए। लेकिन आप देखिए ना अमित जी, यहाँ पर अभी शिवराज जी का जब बयान आया था उन्होंने भी यही बात कही थी कि प्रियंका जी बताएं जरा कि आखिर क्या तकलीफ है जब राम मंदिर की बात होती है तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों होता है? BD शर्मा जी पूछ रहे थे जी। शिवराज जी पहले अपने मंत्रियों को तो संभाल ले मैडम। नरोत्तम मिश्रा जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, तमाम नेताओं ने तो उनको घेर लिया। जब उनकी कुर्सी हिल रही है तो लड़ाई दूसरी छिड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी अंतरकला जो है समेटने का नाम नहीं ले रही है। BD शर्मा के नाम से खुलेआम दमों में नारे लग रहे हैं, चोर है, भ्रष्टाचार हुआ। रंजना वघेल आदिवासी महिला पूर्व मंत्री का टिकट काट दिया। कैलाश विजयवर्गीय जी ने खुला आरोप लगा रही है टिकट में लूट में, टिकट बिक्री के अंदर टिकट बिका है। तो इस सबको दिख रहा है कि आने वाली लूट की सरकार में हमको हमारी हिस्सेदारी चाहिए। और उसी के लिए जो मंत्री 35 करोड़ में बिके थे, अब 50 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी में फंड जमा करके टिकट लेकर आए हैं। तो ये तो स्थिति है इनकी। अब भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से घिरी हुई सरकार है, बचे कहां से? चलिए समय का अभाव है अमित जी, मैं वंदना जी आपकी इस पे प्रतिक्रिया चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि ये मुझसे क्षमा मांगे। ऑन रिकॉर्ड इन्होंने मुझे नौटंकी बोला है, पहले ही क्षमा मांगे। चली थी ना, वैसे ही प्रभु राम जी का भी इंसाफ होगा। वो जो महाकाल लोक में 70 ऋषि जी की मूर्तियां हुई थी, वो जो महाकाल लोक के अंदर जो करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार आप लोगों ने करा है ना, भ्रष्टाचार जो आप लोगों ने करा है ना महाकाल मंदिर का, वो भी जो व्यवसायीकरण महाकाल मंदिर, आज एक आम आदमी महाकाल मंदिर के गर्भगृह में नहीं जा सकता, ये स्थिति हो गई है। तीनू जैन जी जिनका टिकट कटा विधानसभा 1 में लेकर चले गए, गुजरात के मंत्री जी को पूरा दल बल प्रभाव दिखा के बाद में माफी किसको मांगना पड़ी? किसने माफी मांगी? गुजरात के मंत्री जी ने माफी मांगी है। मध्य प्रदेश की जनता को आपने भगवान से दूर करने का पाप करा है। सारे मंदिरों का व्यवसायीकरण कर दिया, मंदिर पुजारियों का रोजगार छीन लिया। अमित जी मैंने आपको मौका दिया बात करने का, आपकी बात रखने का। वंदना जी की बारी है, वंदना जी को बोलने दीजिए। भगवान हमेशा मर्यादा का पालन करते थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। आपके मुंह से जो नौटंकी बोल रहा है एक महिला नेत्री को शोभा नहीं देता राम का नाम लेना। पहले आप मर्यादा सीख लीजिए, महिलाओं से बात करने की तमीज सीख लीजिए, उसके बाद बात करेंगे कि आप कितने राम भक्त हैं। अगर आप राम जी के एक भी जीवन में, चरित्र के एक भी गुण अपने जीवन में उतार लेंगे तो कांग्रेस पार्टी एक अच्छी पार्टी बन जाएगी। आप लोगों ने महिलाओं को अपमानित करने के अलावा आपको कुछ आता नहीं है। महिलाओं को टंच मार, नौटंकी और आइटम जैसे शब्द बोलते हैं और आप कहते हैं आप राम भक्त हैं। धिक्कार है आपकी ऐसी भक्ति पर जिसमें आप उनके एक भी गुणों को अपने जीवन में नहीं उतार पा रहे हैं। मैडम
अपने पे सोचिए मैडम, आपकी महिलाओं के प्रति संवेदनाएं मर चुकी है। आपकी ही पार्टी की सांसद की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई है आपके गृह मंत्री द्वारा। हेमा मालिनी जी को खुलेआम नचवाने की बात कही गई है उनके द्वारा। चलिए, मैं अमित जी, वंदना जी, मैं आप दोनों को थोड़ा रोकना चाहूंगी यहाँ पर। ऐसे तो ये चर्चा जो है काफी लंबी खिंच जाएगी, लेकिन हमारे पास समय का अभाव है। रवि अवस्थी जी क्या कहेंगे इस बात पर? बिल्कुल अनन्या, अभी हालांकि अभी तो आगाज है, आगाज तो खैर काफ़ी पहले हो चुका है, लेकिन प्रचार की दृष्टि से देखा जाए, चुनाव प्रचार की दृष्टि से, तो अभी तो नामांकन 31 अक्टूबर तक जमा होना है। उसके बाद तमाम धुरंधर मैदान में होंगे और देखिए 40-40 स्टार प्रचारकों की सूची भी दोनों तरफ से आ गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर आगे भी जारी रहेगा, तो बिल्कुल चुनाव बहुत रोचक होने वाला है इस बार अनन्या। बिल्कुल। चलिए, समय का अभाव है, मैं यहाँ पे इजाजत चाहूंगी। यहाँ पर अमित चौरसिया जी और साथ ही वंदना त्रिपाठी जी, आप दोनों ने बहुत मजबूती से अपनी बात रखी। बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस पैनल पर जुड़ने के लिए। साथ ही रवि अवस्थी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो यहाँ पर कहा जाए तो अयोध्या में राम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि जो है वो तय होते ही बीजेपी ने प्रदेश में मंदिर निर्माण को लेकर होर्डिंग लगा दिए हैं। इस पर मंदिर के साथ जो है बीजेपी नेताओं के चित्र और वह बीजेपी सरकार बनने की बात भी कही गई है। और इसी बात को लेकर जो है कांग्रेस आपत्ति जताते हुए आचार संहिता के उल्लंघन की बात कर रही है। लेकिन क्या ये चुनावी मुद्दा है? क्या ये यहाँ पर 2023 में अभी तक जो लहर नहीं थी, क्या उस लहर का आगाज है? ये तो समय बताएगा। लेकिन अब फिलहाल में इस मुद्दे के उठने के बाद लगातार मध्य प्रदेश में राजनीति गरमाई हुई है और देखना ये है कि ये यहाँ पर कितना प्रभाव जो है वो डालती है चुनावों पर। फिलहाल बड़ी खबर, बड़ी बहस में इतना ही। आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।